कश्मीर में 18 हैं और स्थानीय 61 विदेशी आतंकी हैं। तो देखिए, कश्मीर में 18 स्थानीय 61 विदेशी हैं। जम्मू क्षेत्र में 40 आतंकी सक्रिय हैं और जम्मू क्षेत्र में 34 विदेशी, 6 स्थानीय आतंकी जो हैं वो एक्टिव बताए जा रहे हैं। तो देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवाद अब जिस तरीके से एक्टिव नजर आया, उस पर लगाम जो है वो लगाई जा रही है। और इसी के साथ साथ अब एक बड़ी जानकारी निकल कर ये सामने आई कि जम्मू में 40 आतंकी एक्टिव हैं, जम्मू क्षेत्र में 34 विदेशी हैं, जिसमें से 6 जो हैं वो विदेशी स्थानीय हैं। और चलिए, अब अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय चांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, देखिए, अब ये आंकड़ा सामने आ गया है कि कुल कितने जो आतंकी हैं वो एक्टिव हैं, और इसी के साथ साथ स्थानीय कितने एक्टिव हैं आतंकी, और विदेशी एक्टिव है आतंकी जो हैं उनका भी आंकड़ा अलग अलग इलाकों से सामने आया है। जरा विस्तार से बताइएगा कि किस तरीके से ये जानकारी हासिल हुई है, किस तरीके से ये जो आतंकी हैं अब अपनी गतिविधियों को और आगे बढ़ा रहे हैं, और क्या इनकी संख्या कुल है? देखिए, जो ताजा जानकारी मिली है, लगभग 117 के करीब आतंकी इस वक्त जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं। और ये वो आतंकी हैं जो पिछले लगभग 4 से 6 महीने में आतंकी जो है वो सक्रिय हुए हैं। क्योंकि अगर आप पहले का आंकड़ा देखें तो पहले तमाम आतंकी कमांडरों का सफाया जो है वो सुरक्षा बलों ने कर दिया था। मगर चुनावों से ठीक पहले, जो पार्लियामेंट चुनाव हुए उससे ठीक पहले, पाकिस्तान ने जब देखा कि जम्मू कश्मीर में अब ट्रेंड आतंकी नहीं है और यहाँ पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में उनको सफलता नहीं मिल रही है, उसके बाद खासतौर पे पाकिस्तान से जो है इन आतंकियों को भारत में दाखिल करवाया गया। इसी वजह से अगर आप देखें तो जो जानकारी है उसके मुताबिक जो ये आतंकी जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं उनमें एक बड़ी तादाद पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों की है। और अगर बात की जाए तो जो जानकारी है उसके मुताबिक लगभग 75 से 80% आतंकी जो है वो पाकिस्तान से हैं। ये इस ओर इशारा होता है कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में जो पहले टेरर रिक्रूटमेंट किया करता था, पाकिस्तान यहाँ के युवाओं को आतंकी संगठनों में शामिल किया करता था, उसमें ज्यादा कामयाबी नहीं मिल रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान को अब वहां से ट्रेंड आतंकियों को भेजना पड़ा और उसके बाद इन आतंकियों के जरिए जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंक के अपने साम्राज्य को खड़ा करने का प्रयास जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। हालांकि पिछले कुछ समय में आप देखें तो लगातार आतंकियों के खिलाफ हुई कार्रवाई में लगभग 1 दर्जन के करीब आतंकी मारे जा चुके हैं और ये सिलसिला अभी जारी है। जो सूत्र बता रहे हैं लगभग 18 के करीब आतंकी जो हैं वो कश्मीर में सक्रिय हैं और उनमें लोकल जो है वो ज्यादा है। जबकि अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में जम्मू खिते में सबसे ज्यादा आतंकी जो है वो सक्रिय बताए जा रहे हैं। दरअसल अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में एक टेरर शिफ्ट जो हुआ था उसमें ये हुआ कि जो कश्मीर में आतंकी पहले ज्यादा हुआ करते थे, अब वो जम्मू में ज्यादा है। और उसके पीछे की वजह कि ये आतंकी जंगलों में बैठकर यहाँ पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के प्रयास में थे, क्योंकि जंगलों में आतंकियों को ट्रेस कर पाना काफी चुनौती भरा रहता है। और यही वजह थी कि पाकिस्तान ने इन आतंकियों को खासतौर पे जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी है। बिल्कुल, इसी के साथ अजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फिलहाल अभी जिस तरीके से कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में बुधवार को मुठभेड़ हुई थी, उसके बाद से किस तरीके से सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है और इलाकों में कैसी तैनाती अब नजर आ रही है, और इस वक्त सबसे संवेदनशील इलाके जो है वो कौन से बने हुए हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में ये आतंकवाद जो पिछले कुछ समय में चल रहा था या तेज हुआ है, उसमें सबसे पहली शुरुआत जो है वो पुंछ से हुई थी। पुंछ और राजौरी में आतंकी हमलों के बाद आहिस्ता आहिस्ता आप देखें तो रियासी हो या फिर कठुआ, उधमपुर और डोडा किश्तवाड़ का इलाका, जम्मू खिते की अगर बात करें तो यहाँ पर आतंकी घटनाएं जो है वो तेज हुई। इसका मतलब है कि आतंकी जो है वो इस ओर उन्होंने रुख किया। वहीं अगर कश्मीर की बात करें तो नॉर्थ कश्मीर का इलाका हो, सेंट्रल कश्मीर का इलाका हो या फिर साउथ कश्मीर का इलाका, इन तमाम इलाकों में आतंकी गतिविधियां हुई हैं, यानी कि टेरर अटैक हुए, टारगेट किलिंग के मामले सामने आए और मुठभेड़ें भी हुई, एनकाउंटर भी हुए। तो ये बताता है कि अब आतंकी ज्यादातर इलाकों में सक्रिय हैं और इन आतंकियों को मार गिराने के लिए एक बड़ी कवायद जो है वो की जा रही है। और इसी का नतीजा है कि पिछले कुछ समय में आप देखें तो एंटी टेरर यूनिट का गठन हुआ, स्पेशल फोर्सेज के जवानों की तैनाती जो है वो ऐसे इलाकों में, जंगल में वहां पे की गई जहां पर आतंकियों की मौजूदगी को देखा गया। पिछले रात भी अगर आप देखें तो पिछले 12 घंटे में जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया उसमें कई डिस्ट्रिक्ट एसएसपी को बदला गया है, एसपी को बदला गया है, यानी कि जो ज्यादा सक्षम अफसर हैं उनको जो है ऐसे इलाकों में तैनात किया गया है जहां पर आतंकी घटनाएं हुई हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार भी इन आतंकियों से निपटने के लिए तमाम जो है कोशिशें कर रही है। चुनौतियां काफी है मगर उसके बावजूद कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन तक पहुंचा जा सके।
बिल्कुल, बिल्कुल। और अजय, अगर इसी के साथ बात कर ली जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान अपने इन आतंकियों को भेजकर अपनी पेठ मजबूत करने पर तुला हुआ है, ऐसे में वो पूरी तरह से विफल होता जा रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए पिछले 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संबंधी घटनाओं में 70% की गिरावट अब अजय देखी जा रही है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से पिछले कुछ समय में आतंकी घटनाओं को अगर देखें तो काफी आतंकी जो घटनाएं हुई है उसमें कमी आई है। हालांकि आतंकियों की तरफ से टारगेट किलिंग या फिर कुछ ऐसे वाक्यों को अंजाम देने का प्रयास किया गया जिसके जरिए जम्मू कश्मीर में वो अपनी अ, हाजिरी को, अपनी मौजूदगी को दर्ज करा सके या फिर टारगेट किलिंग के जरिए आम लोगों को में जो है कहीं ना कहीं पैनिक फैला सके। अब एक और चीज देखें तो जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं जो हो रही हैं उसमें आतंकी अब किसी सैन्य ठिकाने पर हमला करने की कोशिश नहीं करते। उनको पता है कि इसका जवाब जो है वो काफी गंभीर होगा, यानी कि वो मारे जाएंगे। ऐसे में आतंकी जो है सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढते हैं, यानी कि कोई सेना का काफिला जा रहा है उस पर हमला कर दिया, कोई आम लोग जो चाहे गांदरबल में जो कैंप था उस पर हमला हुआ, या बाकी अगर आप देखें टारगेट किलिंग के मामले, वीडीजी मेंबर्स की हत्या, ये तमाम जो कोशिशें थी उसमें ये साफ दिखता है कि आतंकी बड़े तरीके से ऐसे टारगेट्स को ढूंढ रहे हैं जिसमें उनको कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल। और अजय, इसी के साथ क्या कुछ नई रणनीति भी अपनाई जा रही है? और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो अभी जो आंकड़े अलग-अलग आ गए हैं सामने कि स्थानीय जो आतंकी हैं वो कितने हैं और विदेशी आतंकियों को किस तरीके से तैयार करके भेजा है, ये जानकारी भी आपने दी है। तो ऐसे में जो अंदर से इनको सहायता मिल रही है लंबे वक्त तक सर्वाइव करने को लेकर, उसको लेकर क्या कुछ नया अपडेट है? और इसी के साथ-साथ क्या कोई अब सर्च ऑपरेशन को लेकर भी नई रणनीति बनाई गई है क्या? देखिए जब ये आंकड़े सामने आए हैं उसके बाद खास रणनीति बनाई गई है जिसमें ऐसे इलाके जहां पर आतंकी छुपे हैं उन इलाकों में सुरक्षा बलों की मौजूदगी को बढ़ाया गया है, वहां पर ऑपरेशन को तेज किया गया है। सर्च ऑपरेशन की अगर बात करें तो मल्टीपल लोकेशन पर जो तैनाती सुरक्षा बलों की गई है, उनको अलग अलग इलाकों पे जहां पे भी जानकारी आती है वहां पर ऑपरेशन को लॉन्च किया जाता है ताकि उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां हो सके और जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जा सके। तो स्ट्रेटजी हमेशा बदली जाती है और उसके पीछे की वजह यही रहती है कि आतंकियों के मंसूबे जो है उनको नाकाम किया जाए और सफलता हासिल की जा सके। जम्मू कश्मीर में शांति का माहौल जो बना हुआ था उसको भंग करने का जो पाकिस्तान का प्रयास है उसको जो है नाकाम किया जा सके। बिल्कुल। और अजय, इसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए अब जो ठंड है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है, और ऐसे में जिस तरीके से जानकारी आपने भी बताई थी हमारे दर्शकों को कि ठंड के वक्त पर जब बर्फबारी शुरू हो जाती है तो ऐसे में घुसपैठ करना मुश्किल हो जाता है और उस वक्त घुसपैठ जो है वो नहीं की जाती है। तो ऐसे में उससे पहले पूरी कोशिशें घुसपैठ की देखी जाती हैं। तो अब जो एलओसी के उस पार बैठे हुए आतंकी घुसपैठ के फिराक में है, उसको लेकर क्या कुछ नया अपडेट है? और जिस तरीके से अब लगातार 2 घुसपैठ भी देखी गई थी, उसके बाद से क्या कुछ नए इंतजाम किए गए हैं इस घुसपैठ को रोकने के लिए? देखिए बिल्कि एक बड़ी अहम चीज आपने बताई है कि जैसे अब देखें तो पिछले कुछ समय में जो आतंकियों की संख्या देखी गई है वो 119 के करीब बताई जा रही है जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। मगर सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए उनके सफाई के साथ साथ, उनको मार गिराने के साथ साथ जो है वो है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार बैठे आतंकी जो पाकिस्तान के इलाके में है, अब वहां उनको रोका जा सके। क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक लगभग 150 के करीब आतंकी लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ हैं जो कश्मीर में है, और लगभग 50 से 80 के करीब आतंकी जो है वो जम्मू खित्ते में एलओसी और आईबी के दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। तो यकीनन दो फ्रंट पर, टू फ्रंट वॉर जो है यहाँ पर सुरक्षा बलों के लिए है। एक है जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों को मार गिराना, और दूसरा कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के या तारबंदी के पार बैठे आतंकी हैं जो पाकिस्तानी सेना के कैंपों में बैठे हुए हैं उनकी घुसपैठ को रोकना। क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं पाकिस्तान बर्फबारी से पहले उन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाने का प्रयास कर सकता है, और कई बार जो है हमने देखा कि उन प्रयासों को, उन कोशिशों को विफल किया गया है। मगर ऐसी कोशिशें और होंगी, उसके लिए भी सेना को, सुरक्षा बलों को तैयार रहना होगा। बिल्कुल। और अजय, सबसे महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर ये भी हो जाती है जिस तरीके से आंकड़े निकल कर आए हैं जो स्थानीय आतंकी हैं वो, और जिस तरीके से अभी विदेशी आतंकियों ने घुसपैठ की है वो, इन दोनों की जो रणनीतियाँ होती है उसमें कितना फर्क होता है? स्थानीय आतंकियों को कहाँ से पूरा संरक्षण मिलता है, किस तरीके से इनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है, इसको लेकर भी कोई अपडेट आया क्या? स्थानीय, खास करके स्थानीय आतंकी किस तरीके से इन्हें तैयार किया जाता है? देखिए जो पाकिस्तान से आए हुए आतंकी हैं उनको खासतौर पे पाकिस्तानी सेना ट्रेनिंग देती है। जो लोकल टेररिस्ट हैं उनको ये आतंकी जो पार से आए हैं वो आतंकी जो हैं जंगलों में या तमाम इलाकों में जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो जो स्थानीय आतंकी हैं उनके मुकाबले में पाकिस्तानी आतंकी जो है वो ज्यादा ट्रेंड होते हैं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तानी सेना के साथ एक प्रॉपर ट्रेन किया जाता है। मगर जो स्थानीय आतंकी हैं उनकी
जो ट्रेनिंग है उस तरह की नहीं होती। अगर आप देखें तो उनका सर्वाइवल भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है। तो ऐसे में पाकिस्तान बेसिकली सारी आतंकियों को शामिल करने की वजह जो रहती है पाकिस्तान की, वो ये रहती है कि पाकिस्तान यहाँ के आतंकियों को अपने साथ शामिल करता है और फिर उसको एनकैश करने की कोशिश करता है। यानी कि उसको पैसे के साथ बरगलाकर उसे अपने साथ शामिल किया जाता है। जब आतंकी घटनाओं में या एनकाउंटर में कभी वो मारा जाए तो फिर दुनिया को ये बताने का प्रयास पाकिस्तान करता है कि ये आतंकी जो मारा गया है ये दरअसल जिहादी था, ये दरअसल अपने काज के लिए लड़ रहा था, कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ रहा था। तो पाकिस्तान कई प्रोपेगेंडा जो है वो दुनिया भर में चलाता है। हालांकि पाकिस्तान को उन तमाम कोशिशों में हर बार नाकामी हासिल हुई है और पाकिस्तान की ये कोशिशें जो हैं वो अब एक्सपोज हो चुकी हैं और कश्मीर के लोग जो हैं वो ये सारी चीजें समझ चुके हैं कि कैसे उनको कैनन फॉडर बनाया जाता है। यानी कि सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए पाकिस्तान उन कश्मीरी युवाओं को जो है आतंकी गतिविधियों में शामिल करते हैं। बाद में जब वो मारे जाते हैं तो फिर उनका इस्तेमाल जो है इसलिए किया जाता है कि हम नहीं बल्कि वहाँ के स्थानीय युवक जो हैं वो लड़ रहे थे। तो ऐसे में ये कोशिशें पाकिस्तान की अब नाकाम हुई हैं। यही वजह है कि आप देखें तो 80% के करीब आतंकी जो है वो पाकिस्तान से आए हैं। यानी कि यहाँ पर ना तो उनको कोई बिल्कुल। ट्रेनिंग मिल पाती है और ना ही जो आतंकी स्थानीय लोग हैं, युवक हैं, वो बनने में तैयार हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल अजय, और जिस तरीके से आपने महत्वपूर्ण जानकारी ये दी है, विस्तार से बताई हमारे दर्शकों को, तो ऐसे में अब सुरक्षा बलों को जो आंकड़े सामने आए हैं, इसके बाद ज़रूर अपना सर्च ऑपरेशन चलाने में आसानी भी और होगी और इनका खात्मा करने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और साथ ही साथ जिस तरीके से ये घुसपैठ की कोशिशें कर रहे हैं, उन पर भी लगाम जो है वो अब कसते नज़र आ रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी